श्री गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए प्रिय ज्योतिष प्रेमी साथियों, आज आपके समक्ष एक ऐसा सुंदर विषय लेकर के आया हूँ जिसको हम जीवन में बड़ा उपयोगी मानते हैं। जातक का लग्न भाव स्वमपना भाव होता है एवं कुंडली का सप्तम भाव कलत्र भाव कहलाता है। इस प्रकार से कलत्र भाव के संदर्भ में बताया गया है कि जिस जातक के परिणामतः कलत्र भाव सप्तम विवाह में शुभ ग्रहों की युति का समावेश होता है, ऐसे जातक के जीवन में जीवन साथी शुभ आचरणों वाला प्राप्त होता है। फलतः स्वरूप प्रायः करके अधिकांशतया देखा गया है, जिस जातक की जन्म पत्रिका के पुरुष जातक में सप्तम भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह बैठ कर के नवांश में जाकर के शुभ ग्रह की स्थिति में पहुंच जाए तो जीवन साथी के द्वारा मिलने वाला अधिकतम सहयोग जीवन को सफल बनाता है। यदि लग्न से 5वें और 7वें भाव में जातक के शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति को पत्नी का एवं संतान का सुख भली भांति प्राप्त होता है। जातक के पंचम एवं सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो इस प्रकार से जातक के जीवन में पत्नी का सुख परिपूर्ण प्राप्त होता है। सुंदर, सुभग, सहज स्वभाव वाली एवं जीवन के क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रह कार्यों को भली भांति संपन्न करने वाली होती है। यदि शुक्र पाप ग्रहों के बीच में आकर के और महाराज यदि किसी भी जातक के फलता स्वरूप पाप ग्रहों से युति बना ले, सप्तम भाव में शुक्र का संबंध जातक के जीवन के वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर देता है। इसलिए शुक्र के साथ यदि शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के नवमांश में त्रिकोण अथवा केंद्र के किसी भाव में शुभ युति को प्राप्त करके बैठ जाए तो जातक का विवाह जीवन परिपूर्ण सुखी होता है। इसलिए जातक के विवाह के संबंध में विचार करते समय फलता स्वरूप विशिष्ट प्रकार से हम यह विचार करना चाहिए। जिस जातक की कुंडली का सप्तमें से अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह कर्तरी योग में बैठ जाए तो प्रायः लोग इसको कहते हैं कि अष्टमेश में अष्टम भाव में सप्तमेश का जाना अशुभ माना गया है, पर यहाँ पर ये ज्योतिष खंडन करती है कि सप्तमेश का संबंध यदि आयु स्थान में शुभ कर्तरी योग में शुभ ग्रह के दो ग्रहों के समूह में अथवा नवांश में जाकर के वह त्रिकोण में पूर्ण बलवान बन जाए तो ऐसा जातक विवाह के द्वारा विवाह के उपरांत ही विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त करता है एवं विवाह का जातक का जो जीवन होता है वो पूर्ण सुखी होता है। जीवन में यदि शुक्र के साथ राहु की युति सप्तम भाव में बैठ जाती है तो जीवन में ऐसे जातक का चरित्र वो दूषित बना देता है, क्योंकि राहु मन का भ्रमकारी ग्रह है और शुक्र वैवाहिक जीवन का उत्तीर्ण ग्रह है। इन स्त्रियों में विवाह जो है दाम्पत्य सुख तो रहता है लेकिन उसमें चरित्र में खोट पैदा कर देता है। और जीवन में यदि शुक्र के साथ चंद्रमा का शुक्र का संयोग यदि साथ में बढ़ जाए तो व्यक्ति गंभीर एवं कोमल हृदय वाला होता है एवं ऐसे जातक की पत्नी सुशीला शुभ लक्षण संपन्न होती है। जातक का यदि लग्नेश सप्तम से युति बना करके पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक की संतान अति गुणवान एवं ऐश्वर्यवान होती है। जातक का सप्तमेश एवं लग्नेश दोनों का संबंध यदि धर्म भाव में पहुंच जाए तो ऐसा जातक को जन्मजात ही श्रेष्ठ कुलीन परिवार में जन्म लेता है। जातक का संबंध लग्न व सप्तम का संबंध परस्पर धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को धन से एवं स्त्री से पूर्ण प्रकार का सुख प्राप्त होता है। प्रायः ज्योतिष में सामान्य तौर से यदि देखा जाए तो ज्योतिष का सप्तम भाव विशिष्ट विषयों में कीमती होता है। जातक का सप्तमेश यदि गुरु बन करके चंद्रमा के साथ लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, सूर्य कुंडली, इन सभी कुंडली के मध्य में यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में युति प्राप्त करके बैठ जाए
तो जातक का विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। प्रायः कर ज्योतिष में इस प्रकार के अनेक विषयों की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और भविष्य में भी इस प्रकार की सुयोग्य उपयोगकारी जानकारी आपको प्राप्त करता रहूंगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव।